फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। आज है 21 अप्रैल और आज और लास्ट डे का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर होता है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए कहा था। क्वेश्चन है सटलिंग टू द टॉप, जो वी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखित किस खिलाड़ी की कहानी है। तो आपको दोस्तों बताना था कि ये जो बुक लिखा गया है किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक जो है वी कृष्ण स्वामी द्वारा लिखा गया है। बुक का नाम क्या है? सटलिंग टू द टॉप, जो कि पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित है। पुस्तक को जो है प्रकाशित किया गया हार्पर कॉलिंस द्वारा। और आपको बता दूं कि जिस पीवी सिंधु है ओलंपिक में रजत जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला एथलीट है, और साथ ही फोर्ब्स में नामित एकमात्र भारतीय विश्व की सर्स 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में जो है शामिल है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी रखी गई है। तो आपको दोस्तों बताना है कि जीडीपी में जो है कितने परसेंट का जो अनुमानित जो है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स द्वारा रखा गया है कि कितना अनुमान किया गया कि इतने जो है वो ग्रोथ रेट रहेगा जीडीपी का भारत का 2021 में। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1.8। जो S&P ने जो है भारत के जीडीपी के विकास अनुमान को 3.5 के पिछले अनुमान से घटाकर जो 1.8% कर दिया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बारे में बता देता हूँ। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में जो है सार्वजनिक और निजी कंपनियों के लिए क्रेडिट रेटिंग जारी करती है, और स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों क्रेडिट रेटिंग जारी करता है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। और भी है जो 3 आपके जो मेन है जो क्रेडिट रेटिंग देते हैं वैश्विक स्तर पर, उसमें आपका मूडीज और फिंच का भी नाम आता है। एक आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो गया, एक हो गया मूडीज और एक फिंच। तो मूडीज ने रखा है भारत का जीडीपी का ग्रोथ रेट 2.5% 2021 के लिए, और फिंच का जो है 2% आपका है 2021 का जो है भारत का ग्रोथ रेट जीडीपी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा पहला रॉकेट लॉन्च करेगा। आपको बताना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जो है नासा द्वारा, जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉटिक्स संस्था है, वो जो है कौन सा रॉकेट लॉन्च करेगी। ये जो है आपका मई में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स रॉकेट जो है 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा, जिसमें कि 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री होंगे। अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेकन और डगलस हार्लेट एक स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। आपको नासा के बारे में बता देता हूँ। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाउंडेशन हुआ था, वो हुआ था आपका 29 जुलाई 1958 को 1958 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है वाशिंगटन डीसी में। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फी बचत खाते लॉन्च किए हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये दोनों जो है सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फी बचत खाता किस बैंक द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर है ऑप्शन बी, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये जो है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा जो है 2 योजना लागू की गई है, सेल्फी फिक्स्ड डिपॉजिट और सेल्फी बचत खाता। ये दोनों
जो है खाते लाए गए हैं। इसका जो है आपको सेल्फी फिक्स डिपॉजिट को खोलने के लिए जो है ये दोनों के खाते आधार पैन कार्ड के डिटेल के साथ ग्राहक जो है 3 मिनट में 5,000 रुपये के साथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है एक ऑनलाइन खाता खोल सकता है। और मैक्सिमम जो है इसमें इन्वेस्ट कितना कर सकता है, 90,000 रुपये का इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके लिए 1 वर्ष के लिए जो है इसमें 7.75% ब्याज दर के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। कौन सा बैंक? इक्विटॉस स्मॉल बैंक। तो दोस्तों आपको जो है इक्विटॉस स्मॉल बैंक के बारे में भी और जानकारी दे देता हूँ। इसका फाउंडेशन हुआ था 2007 में, 2007 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और अभी एमडी एंड सीईओ हैं इसके मिस्टर पीएन वासुदेवन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफॉल्ट कवरेज को कितने % तक बढ़ाने के लिए सरकार ने माइक्रो यूनिट के लिए क्रेडिट गारंटी फंड में संशोधन किया है? तो आपको दोस्तों बताना है कि ये जो है कितने % जो है सरकार द्वारा माइक्रो यूनिट के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 75%। ये जो है सरकार के सूक्ष्म व्यवसायों को ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए जो है कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान उन्हें समर्थन देने और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जो है CGFMU प्रकोप, जिसका फुल फॉर्म है आपका क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट, के तहत ऋण डिफॉल्ट के मामले में 50% जो पहले हुआ करता था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75% कर दिया गया है। और आपको बता दो कि ये जो CGFMU है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ये योजना जो है प्रधानमंत्री के मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के स्मॉल लोन सूक्ष्म ऋण को कवर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में समीर गोस्वामी का कोलकाता में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वे खेल पत्रकार थे, समीर गोस्वामी जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकासी पॉड, एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है। तो आपको बताना है कि ये जो है किस मेरे द्वारा किया गया। तो आंसर आपका इसमें दे दिया गया है, आपका होगा इसका भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। इसको आपको बताना था किस कमांड द्वारा, तो ये जो है साउदर्न कमांड द्वारा दिया गया। इंडियन नेवी तो दे दिया गया, ये साउदर्न कमांड द्वारा जो है, जो कि कोची में है, उसके द्वारा इसको जो है किया गया है। ये जो है विकसित किया गया आपका कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के लिए जो है हवाई संपर्क मतलब एयरलिफ्ट करके जो है एयर इक्वेशन पॉड विकसित किया गया है, जो कि पूरी तरह से सील किया गया रोगी को कैप्सूल में, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, कैप्सूल में द्वीप और या जहाजों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से लाया जा सके। उसको इस तरह से कवर कर दिया जाता रोगी को, कोई और भी उससे संक्रमित ना हो सके, इसलिए इसको जो है बनाया गया है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस IIM के छात्र नेतृत्व वाली टीम ने आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए वन स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म covid5.in विकसित किया है? तो आपको बताना है ये जो है आपका प्लेटफॉर्म covid5.in जो है किस IIM द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोझिकोड। ये जो है IIM कोझिकोड द्वारा जो है इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। तो आपका जो ये वेबसाइट है covid5.in जो है सभी कोरोना वायरस संबंधित सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है। दोस्तों वेबसाइट का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि सही स्रोत से सही जानकारी
को सही लोगों तक पहुंचाया जाए। क्या है कि इसके विषय में तरह तरह के अफवाहें जो है, मिस इंफॉर्मेशन जो है, र्यूमर्स हो रहे हैं इसके बारे में। तो इसलिए सही जानकारी की जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसलिए इसको जो है इस वेबसाइट को बनाया जाएगा। जो भी चाहे यहाँ से सही जानकारी इस विषय में ले सकते हैं। और इस बता दूं कि आपको IIM कोझिकोड के बारे में, ये जो सेटअप इसको किया गया था, इस्टेब्लिश किया था 1996 में किया गया था। इसके निर्देशक आपके हैं डायरेक्टर देवाशीष चटर्जी। केरल के विषय में बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है IIM कोझिकोड जो कि केरल में पड़ता वहीं है। तो केरल के CM है पिनरई विजयन जी, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का जो स्थापना हुआ था, ये जो राज्य बना था, ये कब बना था आपका 1 नवंबर 1956 1956 में। यहाँ लोकसभा सीट टोटल 20 है और राज्यसभा सीट कितना है 9 है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का विजेता आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों बताना है कि जो फुटबॉल गेम है आई लीग, वो टूर्नामेंट जो उसका जो है अभी विजेता कौन बना है, किसको विजेता बनाया गया है, किसने ये टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहन बगान। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मोहन बगान जो है, ये जो आई लीग है, ये 13वां सीजन था 19-20 का। शीर्ष भारतीय पेशेवर फुटबॉल लोगों में से एक है ये आई लीग, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। लीग में कुल जो है 11 टीमें भाग लेती हैं, और जो इसको ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो उस टीम का नाम है टेम्पो, TMPO। तो 3 बार ये इस टीम ने जीता है। आपको बता दूं कि इसका निर्णय किस हुआ था, क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस का चल रहा था, इसी बीच गेम स्टार्ट हुआ, और जो है ये गेम जो है बीच में ही बंद हो गया था। तो आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन हुआ था, तो इसके जो है 28 मैच इसके बचे हुए थे, जिसको रद्द कर दिया गया और मोहन बगान को आधिकारिक रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों याद रखिए, आई लीग को किसने जीता है? मोहन बगान ने। नेक्स्ट हमारा विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपका 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ताकि ये जो आपको बता दूं, जो लीवर है, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया? 19 अप्रैल। ताकि जो है यकृत से संबंधित बीमारियों के बारे में, जो है लीवर के बारे में संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को जो है इसके बारे में अवेयर किया जा सके। क्या हमें जो है अपने लीवर के बारे में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, जिससे कि उससे कुछ नुकसान हो, क्योंकि ये हमारे शरीर का बहुत भी महत्वपूर्ण अंग है, और हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह संक्रमण का मुकाबला करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, और जो रक्त शर्करा होता है, ब्लड शुगर, उसको नियंत्रित करता है दोस्तों। तो इसलिए इस डे को जो है मनाया जाता है कि लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, कि जो है हमारा यकृत जो है उसको किस तरह हमारा जो है उसको जो है इस कोलेस्ट्रॉल वगैरह से जो है बचाया जा सके। जैसे ज़्यादा हम कोई चीज़ ज़्यादा उस नुकसानदेह चीज़ खा ले, तो उससे हमारे लीवर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से ये इस दिन को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय सूची का शुभारंभ किया? आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा जो है ये किया गया है नई दिल्ली में, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या था, आपको बता दूं कि इसका ये सूची जारी करने का उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न अमूर्त यानी इनटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत, इनटेंजिबल कल्चरल जो है हेरिटेज के बारे में जो है जागरूकता पैदा करे और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जो है आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन है
2020 का 2020 का राष्ट्रीय खेल भारत के किस राज्य में आयोजित होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय खेल जो भारत में होने वाला है 2020 में, वो जो है भारत के किस राज्य में उसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आपका आंसर जो है मुझे, मैं एप्रिसिएशन देता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को देखते हैं तो लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों में शेयर किया कीजिए। कंजूसी मत किया कीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू।